ज्योति मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब आप यहाँ छुपिए। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे को ऑफिस में मीटिंग है। आप बस 2 मिनट रुक जाइए, मुझे ना मेम साहब की सच्चाई। सच्चाई? ये क्या बोल रही है? शांता, जी मेम साहब। तुम्हारे साहब गए? जी मेम साहब, साहब तो कब के चले गए। पक्का चले गए ऑफिस? हाँ मेम साहब चले गए। एक काम करो, बाहर जाके चेक करके आओ। अरे मेम साहब मैंने कहा ना आपसे, साहब चले गए, मैं खुद ही गेट बंद करके आई हूँ। अच्छा, जाके मार्केट से कुछ सामान लिया, मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूँगी। वो मेम साहब मार्केट तो चली जाऊंगी, लेकिन मुझे 5000 रुपये चाहिए। क्यों? अब देखिए ना मेम साहब, आपकी इतनी सारी काली करतूतों की राज पता है मुझे। अगर साहब को बता दूंगी तो आपको तो घर से बाहर निकाल देंगे ना वो। अगर आप चाहती हैं कि मेरा मुंह बंद रहे तो आप मुझे पैसे देती रहिए। अच्छा, बहुत तेज हो रही है तू। चल ठीक है, ले ले 5000 रुपये। फ्रिज पे मेरा पर्स रखा है, उसमें रखे होंगे, जा ले जा। शुक्रिया मेम साहब। हाय बेबी, कैसे हो? अच्छा बेबी, अब तुम्हें बताने की जरूरत थोड़ी है। तुम्हें तो मालूम है ना, इस टाइम तक मेरा पति ऑफिस चला जाता है, तो रोज की तरह मेरा पति ऑफिस जा चुका है। अब तुम फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मेरे बेडरूम में आ जाओ। बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। ज्योति वाह, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। अरे मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे बेडरूम में बुलाती हो। अब तुम ना मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मुझे शांता ने ना सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ पे क्या करती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि कौन है वो लड़का जो मेरी पीठ पीछे यहाँ पे आता है? शांता की बच्ची ने तुम सब कुछ बता दिया। मुझसे पैसे मांगती है मुंह बंद रखने के, और यहाँ पे मेरा घर बर्बाद करने पे लगी हुई है। उसे तो मैं बाद में देखूंगी। उसने तुम्हारा घर बर्बाद करा है या तुमने मेरा घर बर्बाद करा है? देखो ज्योति, इस बात के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझ गई ना? मुझे नहीं पता शांता ने तुम्हें क्या बताया, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली में बात क्या अब है। एक्सप्लेन करने के लिए बचा ही क्या है? मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम किससे बात कर रही थी, और तुम क्या कह रही थी उससे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, सारा प्यार तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता है। मनीष, देखो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई विल एक्सप्लेन यू, प्लीज यहाँ बैठो। मुझसे बात करने की ना तुम कोशिश भी मत करना, समझ गई? और अपना सामान पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। मनीष, मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी का क्या मतलब है? जिससे तुम बात कर रही थी ना, अपने आशिक के पास जाओ और उसके साथ बैठ के रंगलियां मनाओ। और मैंने ना तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती करी है। मेरे घर वालों ने तुम्हें चुना था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम कैरेक्टरलेस हो। मनीष, जुबान संभाल के बात करो। मैं कोई कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम एक बात बताओ, मैं कोई अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही थी, और ये सब कुछ नाटक था। नाटक था? देखो, अब ये ड्रामा करने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारे साथ एक नाटक कर रही थी, समझ गई ना? देखो, मैंने तो ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकला ना, वो सब कुछ सच था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे छोड़ने की धमकी दोगे या फिर मेरे बारे में ऐसा सोचते होगे। सिर्फ एक नाटक ही तो किया था। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? लोगों शांता को बुलाती हूँ। शांता, इधर आओ। अब इसमें शांता क्या करेगी? शांता। जी मेम साहब। शांता और मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। एक्चुअली शांता को डाउट था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, और इसलिए उसने बोला कि साहब का एक लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। वो जो हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते हैं ना, वो अपनी वाइफ पे हमेशा डाउट करते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। और शांता को भी यही लगा था कि कहीं आप भी बाकी मर्दों की तरह मुझ पर डाउट तो नहीं करते अगर कोई भी आपके कान भर